एयर चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के 3 नेताओं ने खुलासे की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कल एयर चीफ ने पाकिस्तान के 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराने की बात कही थी। इमरान मसूद, उदित राज, प्रमोद तिवारी ने अब टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना कि मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है। सुनिए जरा। यह चीफ मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है, समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो हम प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ, और पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज एयर चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया कि आज ये क्या ज़रूरत आ रही। ऑपरेशन सिंदूर पे तो सारी चर्चा हो गई थी। क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर लगे हुए उन तमाम आरोपों को दबाने के लिए उस नैरेटिव को चेंज करना है? तो अगर ये है तो बहुत दुखद है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज कोई ज़रूरत नहीं है। अमरप्रीत जी तब कह रहे हैं जब वोट की चोरी का मामला निकल कर के आया। अमरप्रीत उस समय बता दिए होते तो हमारा हौसला बहुत तो ऊंचा हो गया होता, पाकिस्तान को इतना समर्थन न मिलता। लगातार पाकिस्तान को समर्थन बढ़ता ही गया सीज फायर के बाद। तो उस समय खुलासा कर दिया होता तो शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परिवर्तन भी हो जाता, डिप्लोमेसी में परिवर्तन होता। तो उस समय क्यों नहीं बता दिया भाई, बता देते। भारतीय सेना के शौर्य पर हमको पूरा विश्वास है। हमारा प्रश्न दूसरा है जो हम कह रहे हैं कि सीज फायर 35 बार अमेरिका के राष्ट्रपति कह चुके हैं ट्रंप साहब कि उन्होंने कराया है। अब रिकॉर्ड पे ये भी बात आ गई है कि जो विदेश मंत्री ने मना किया था कोई वार्ता नहीं हुई है। अब रिकॉर्ड पे प्रधानमंत्री जी ही ले आए हैं कि हाँ उपराष्ट्रपति से वार्ता हुई थी। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमने रुकवाया है तो ये तो भारत के प्रधानमंत्री को साहस दिखाना चाहिए। वो कहे नहीं आपने नहीं रुकवाया, आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप खामोशी अख्तियार किए हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल सेना प्रमुख ने आईआईटी मद्रास में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया था कि रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि अब बहुत हुआ। क्या कुछ कहा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, आप सुनिए। 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the 3 chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. और अब आपको दिखाते हैं कि कल एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान के जेट को गिराने को लेकर क्या बयान दिया था। Talking about fighter aircraft from S-400, we have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. तो एयर चीफ मार्शल को आप सुन रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत हैरानी की है, चौंकाने वाली बात कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को इन पर भी भरोसा नहीं। वायुसेना प्रमुख ने जो बात कही है उसमें टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, चाहे वो उदित राज हो, इमरान मसूद हो, प्रमोद तिवारी हो। तो जाहिर तौर पर अब ये सवाल खड़ा होगा, ये पूछा जाएगा कि सेना के जो प्रमुख हैं उनकी कही बात पर आपको भरोसा नहीं है तो वजह क्या है। वायुसेना प्रमुख ने जो बात कही उसको लेकर भी, टाइमिंग को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका यह कहना कि दरअसल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है।